हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग रहेगी कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका, और गॉड गाइडेंस क्या होगी। ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता है थर्ड पार्टी क्या होती है, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके बिजनेस में या फिर आपके किसी भी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है। यानी कि फर्स्ट आप, सेकंड आपके पर्सन एंड थर्ड पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर करके सब कुछ खराब करता है। फर्स्ट आप, सेकंड आपका बिजनेस या जॉब एंड थर्ड वो जो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसको कहते हैं थर्ड पार्टी। बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक ही पर्सन हो आपकी लाइफ में। आपके जो भी हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी है, जो भी आपके पार्टनर, उनकी लाइफ में कोई अदर रोमांटिक रिलेशनशिप ही थर्ड पार्टी नहीं होती है। क्लियरफाई कर। ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई एडिक्शन भी हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। बॉटम से है लवर्स की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, डेथ, हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लवर्स। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि थर्ड पार्टी किसी की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रही है। आपके पर्सन भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है। किसी चीज का कोई कंट्रोल किया जा रहा है, ये चाहे आपके पर्सन के थ्रू किया जा रहा हो और थर्ड पार्टी कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो या थर्ड पार्टी कहीं और जाना चाहती हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, एक स्ट्रेंथ, एक पावर में कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करने की एनर्जी है। ठीक है। या तो आपके पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है तो थर्ड पार्टी कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी जरूर है। बहुत ज्यादा क्लेरिफाई इसको जो कर सकते हैं वो कार्ड से ही करेंगे बाद में। डेथ का कार्ड है। कुछ चीजें थर्ड पार्टी की लाइफ में टोटली खत्म होंगी। ठीक है। कुछ चीजें खत्म होंगी तभी कुछ नई शुरुआत होंगी। हैंगमैन, स्टक सिचुएशन में है थर्ड पार्टी। और स्टक इंसान कब होता है, जब उसके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं या उसके पास हमेशा दिमाग, माइंड में दो आइडियाज हों कि ये किया जाए या वो किया जाए। असमंजस में जब इंसान होता है ना, जब उसे लगता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तभी वो हैंग सिचुएशन में जाता है। जैसे आपके पर्सन के लिए हैंग सिचुएशन आती है, बार बार आती है ना, आपके लिए आती है। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पे दिल दिमाग दोनों अलग अलग रास्ते दिखा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड पार्टी का एक कार्मिक जो सिचुएशंस हैं, जो साइकिल है, वो खत्म होके एक नई स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है। अब वो नई स्टार्टिंग जो भी है वो कार्मिक है या क्या है वो मुझे अभी इसमें तो क्लेरिफाई नहीं होगा, बट एक साइकिल थर्ड पार्टी का खत्म हो रहा है। लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, इमोशंस, ये वाली एनर्जी है। ओके, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमें। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज गाइड कीजिएगा स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है। जय हो प्रभु जी। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, बाकी इसी तरीके से चलेगी रीडिंग। द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स।
तो सबसे पहली एनर्जी यही आई है कि यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी भी कुछ ना कुछ बहुत डिजायर्स हो सकती हैं, फ्रूटफुल फ्यूचर हो सकता है, लेकिन किसी न किसी तरह से कंट्रोलिंग एनर्जी में हो सकता है कि किसी बड़े का प्रेशर हो, कुछ किसी प्यार करने वाले का कुछ प्रेशर हो, कोई इमोशनली टॉर्चर करके थर्ड पार्टी को अपनी तरफ खींच रहा है, थर्ड पार्टी को जिस तरफ जाना थर्ड पार्टी को उस तरफ जा नहीं पा रही है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी अपनी मैरिड लाइफ में भी स्ट्रक है, ठीक है। जिस तरफ उसको ऑफर एक्सेप्ट करना है उस तरफ थर्ड पार्टी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, कुछ रिश्तों कुछ चीजों को देख रही है, जैसे कि मान लीजिए ये सामने वाला इंसान बैठा है, ये इनको देख रहा है और इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जबकि मन है तभी तो सैड है ना। तो एक्सेप्ट तो करना चाहती है थर्ड पार्टी, जो भी है आपकी, मेल फीमेल कोई भी राशि हो, कुछ भी है, मैं बोलना भूल गई आज। कलेक्टिव रीडिंग है डियर, तो हर किसी के लिए है और टाइमलेस रहेगी। तो जब भी आपके सामने है कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कप की एनर्जी, कोई सामने वाला इनको ऑफर कर रहा है, थर्ड पार्टी उस तरफ बढ़ना भी चाहती है, लेकिन बाकी चीजों को, बाकी रिश्तों को देख के नहीं बढ़ रही है, ठीक है। कोई ओहदा हो सकता है कि एक फ्रूटफुल फ्यूचर थर्ड पार्टी को चाहिए, अगर थर्ड पार्टी वहां से हिली तो उसके हाथ सब कुछ निकल जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी है। डेथ, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, डेथ कार्ड क्यों आया है, डेथ कार्ड क्यों आया है, सिंगल वे कार्ड। थैंक यू। 4 of Wands, 5 of Swords and King of Swords and 8 of Swords। Swords की एनर्जी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं राशि बताती नहीं हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्टक फील कर रही है और हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में जो मैरिज इश्यूज हैं ये बढ़ रहे हो, मैरिज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, उनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज बढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में, जो भी मैरिड, जहां भी मैरिड है, चाहे आपके पर्सन से चाहे कहीं और, तो इनकी मैरिज में बहुत सारे इश्यूज हैं, या फिर थर्ड पार्टी ना चाहते हुए भी बस फंसी हुई है। फंसी हुई इसलिए क्योंकि उसको चाहे अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, अपने कुछ भी फायदा पूरा करने के लिए फंसी हुई है, या फिर किसी भी तरीके से रह रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, ब्लेम गेम, ये सब कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो किसी का बहुत ज्यादा एक रूडली बिहेव, कोई अपने ही अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए भी थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी काफी दिनों से सिर्फ कुछ फ्रूटफुल चीजें देख के अगर उस रह रही थी, तो अब शायद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, ठीक है, यहाँ पे एक शिफ्ट आएगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। हैंगमैन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास टावर, जस्टिस एंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हैंग्ड है सिचुएशन, क्योंकि एक तो मिसिंग एनर्जी है। अगर थर्ड पार्टी जहाँ मिसिंग एनर्जी है अगर उस तरफ बढ़ती है तो रिश्ते टूट जाएंगे, और रिश्तों को संभालती है तो कुछ ना कुछ खोएगी ही खोएगी थर्ड पार्टी, ठीक है। दोनों हाथ में लड्डू लेके चलने से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे चीजें खोएंगे ही खोएंगे। जस्टिस की एनर्जी, कोई लीगल सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, अगेन बोल रही हूँ कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक लीगल सिचुएशन दिख रही है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकती है, कैसे भी करके। तो कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है कुछ लीगल सिचुएशंस में फंसी हुई है, कोई ना कोई कर्मा भी सामने है। जस्टिस जो है कर्मा को भी शो करता है कि जो किया है ना उसका भी एक आपको फल मिलता है यहाँ पे, तो इसको भी शो करता है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा अपनी सक्सेस के लिए भी यहाँ पे स्ट्रगल करती हुई थर्ड पार्टी दिख रही है, ठीक है, और उसमें भी कहीं ना कहीं हैंग्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखा जाए तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी शो होती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करता है कि फाइनेंशियली बहुत बुरा हाल है, लेकिन अपने आप को जो इसको अपनी डिजायर्स फुलफिल करनी है, अगर इस तरफ भागेगी थर्ड पार्टी तो रिश्ते खराब करेगी, रिश्ते बचाएगी तो ये जाएगा, ठीक है। इस चीज में स्ट्रक है थर्ड पार्टी, और इसके नीचे भी हैंगमैन था। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स।
तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी कर्मा थर्ड पार्टी ने फेस किया है या कर रही है अभी भी, उसके कारण थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस माइंड, बहुत पेन, इन सब से गुजर रही है। स्टैंड लेने की बार बार कोशिश तो कर रही है, स्ट्रगल तो कर रही है, लेकिन ले नहीं पा रही, क्योंकि देखो कर्मा जो किएंगे वो तो वापस मिलेंगे ही। उसमें कोई वो नहीं होता कि तुम कितना भी पहले तुम किसी का बुरा कर लो, उसका तुम कितना भी रो, वो तुम्हें पछतावा होने पे भी वो कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की याद लाइफ से तो या तो कोई जा रहा है, या तो थर्ड पार्टी खुद किसी की लाइफ से ना चाहते हुए भी निकलेगी। ओके, थर्ड पार्टी की लाइफ में अगेन कोई बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, तो इनकी लाइफ में कोई बढ़ भी रहा है। ये अपनी विक्ट्री के लिए कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी करना चाहती है। थैंक यू। खुराफाती दिमाग जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द लवर्स, द लवर्स। ओके, अट्रैक्शन में है थर्ड पार्टी। स्पेशली जो अट्रैक्शन है ना, ये पैसों का ज्यादा दिख रहा है। थर्ड पार्टी जिसकी तरफ भी एक एक इमोशनली भी अटैचमेंट फील कर रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के डिजायर्स, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एक लग्जरियस लाइफ अगर थर्ड पार्टी चाहती है ना, तो उस तरह की इच्छाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि किसी और को ना पता हो कि थर्ड पार्टी ऐसी है, या फिर वो मतलब वो उसे धीरे धीरे फिनिश कर देगी, वो उसकी धीरे धीरे सारी चीजें मतलब डिस्ट्रॉय कर देगी, उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगी। कोई ऐसा नया पर्सन जुड़ा हुआ हो सकता है, बट यहाँ पे अपनी लग्जरियस लाइफ को देखते हुए थर्ड पार्टी धीरे धीरे इमोशनली भी अटैचमेंट में आ रही है, कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है। चलिए, अब जरा देखें आपके पर्सन क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी को लेकर। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं। लास्ट स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बीच बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। हर्मिट। फर्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड हर्मिट। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कुछ लोग और भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, गेम खेलने में, तो कुछ लोगों के पर्सन को तो यहाँ पे गॉड गाइडेंस के थ्रू, ईश्वर के थ्रू जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस दी जा रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम खेली जाए। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है बीच में कहीं ना कहीं कुछ गेम्स खेल रही है, कुछ चीजें खिचड़ी पका रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को इमोशनली अटैचमेंट भी है थर्ड पार्टी से, किसी भी वे में हो सकती है। अगर ये मदर है, फादर है, तब भी देखो ये तो रहेगा ही, सिस्टर है, ब्रदर है, तो एक इमोशनली अटैचमेंट भी है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट कर सकता है, बाकी जरूरी नहीं है कि आपको यही सोचना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन है ना, तो आप मत सोचिए, ठीक है। जिससे आपको तकलीफ मिले मत सोचिए, ये समझ लीजिए किसी और के लिए। बट ये फैमिली मेंबर है तो ये 100% मैच करती, उनकी इमोशंस जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपके पर्सन जो है इनको ऐसा लगता है कि ये इनके जो भी स्टैंड लेने की एनर्जी वो बहुत स्लो हो गई है, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा यहाँ पे स्लो दिख रही हैं। ये स्टैंड तो लेना चाहते हैं अपने लिए कुछ चीजों के लिए, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, तो कुछ हो सकता है कि सामाजिक तरीके से ये ऑफिशियली हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो,
या फिर बच्चे हों या फिर पेरेंट्स हों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इशू भी है। कम्युनिटी या समाज का भी कोई इशू है। फ्रूटफुल सा देखिए यहाँ पे एक एडवांटेज वाली एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का जो यहाँ पे कोई एडवांटेज हो सकता है थर्ड पार्टी से, कुछ फायदा हो थर्ड पार्टी से, है ना। ये कुछ ऐसी चीजें हों कि जहाँ पे ये ना चाहते हुए भी इन चीजों को देख के ये रुके हुए हैं, ठीक है, बट एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं वहां पे भी। मैरिड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या फिर बच्चों के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट है या इन्वॉल्व रह रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ओके डियर, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत ही स्मार्टली चल रहे हैं, चाहे ये अच्छे हैं चाहे ये बुरे हैं, चाहे ये आपके साथ जेन्युइन है, लॉयल है, नहीं है, ठीक है, बट ये बहुत स्मार्टली दिमाग से चल रहे हैं। ज़्यादातर मतलब ये प्रैक्टिकल बहुत सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, यहाँ पे इमोशनली ज़्यादा नहीं सोच रहे, प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। देखो इनको किसी न किसी तरीके से, चाहे कैसे भी करके, लेकिन ये ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं ना थर्ड पार्टी से भी। मेरे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, देखो कि मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो ये खुद हो, ठीक है, इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं। तो दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, ही और शी वट एवर, ठीक है, ये पर्सन बहुत स्मार्ट है। कुछ लोगों के साथ जिनके साथ मैच ना करे, प्लीज अगेन रिपीट कर रही हूँ, वो छोड़ दें। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे भी आपके पर्सन कुछ ना कुछ स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्लो हैं। तो यानी कि दोनों में ही सेम एनर्जी आ रही है। तो यानी कि आपके पर्सन इधर के लिए भी दिखाते हैं कि हाँ भाई स्टैंड ले रहे हैं, उधर भी दिखा रहे हैं कि हाँ स्टैंड ले रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ भी एक इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा है आपके साथ भी, ठीक है, इमोशंस हैं इनके अंदर। हाई प्रिस्टेस, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन को मतलब इतना ज्यादा भड़का दिया गया हो, या इतना ज्यादा आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया गया हो, या आपके पर्सन को खुद ऐसा लगता है, ठीक है, कि क्या आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं, क्या आप कोई नेगेटिव एनर्जीज आप तो यूज नहीं करते, या कुछ आपके थ्रू तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी भी एनर्जी, उन्हें लगता है कि जैसे आप दिखाते हो वैसे आप हो नहीं। बहुत सारी चीजें देखो, इनको आपके बारे में भी ईश्वर कहीं ना कहीं गॉड गाइडेंस दे रहे हैं। इन्हें ये भी लगता है कि इन्हें आपको अपना बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, या आप इनकी लाइफ में हो तो पर प्रॉपरली आप इनके नहीं बन सकते हो, इन्हें ऐसा थॉट है माइंड में, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ प्रॉपर एक मैरिज करके एक प्रॉपरली आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी आपसे मैरिड है तो भी इनके माइंड में ये है कि आपके साथ जो चीजें, रिश्ते जो हैं, जो उलझ रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं, वो ठीक हो जाएं, ठीक है। अगर फैमिली वालों को ज्यादा इंटरफेरेंस है तो इनके मन में जरूर है कि शायद हो सकता है कल को ऐसा कुछ हो जाए कि चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएं, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ही ज्यादा इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनको हो सकता है कि बहुत ज्यादा फ्री रहने की हैबिट हो। इन्हें लगता है कि आप बहुत ओवर पॉजेसिव हो, बहुत ज्यादा इनको पूछते हो हर चीज के लिए, और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है आपकी।
कुछ लोगों के पर्सन के अंदर यहाँ पे पछतावा भी दिख रहा है, ठीक है, कि अंदर ही अंदर गिल्ट है। अगर मान लीजिए आपके पर्सन का टोटली नो कांटेक्ट है, बहुत बुरा व्यवहार किया है लास्ट मोमेंट पे, या कुछ भी आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, तो इनको बहुत ज्यादा पछतावा है। आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। ठीक है, चलिए नियर फ्यूचर नहीं, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इनका क्या रहेगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट शफल एंजल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। गॉडेस ऑफ द मून, ओके जी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे यिन एंड यांग आया है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड उसके बाद है हमारे पास पेशेंस, एनवी, 4th चक्रा आर्कएंजल रेफाइल, एंग्जाइटी, स्ट्रेटेजी, एंड यहाँ पे है हमारे पास 2 कार्ड और द गार्डन एंड द गेट एंड गॉडेस ऑफ द मून। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो यहाँ पे इमोशंस आप दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को मिरर करेंगे, ठीक है। आने वाले वक्त में आप लोग इमोशंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक दूसरे को जो है मिरर करेंगे। एंड सेकंड थिंग, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, तो इमोशनली इन्हें ये ज़रूर एहसास होगा कि नहीं, इमोशनली आपका मतलब यू आर वेरी प्योर, ठीक है। और आपके अंदर मतलब कहीं ना कहीं आप एक बात करने का तरीका होता है, शायद वो भी चेंज हो जाए। बहुत ज्यादा मतलब कूल ठंडे, एक मून की एनर्जी कैसी होती वैसे हो जाओगे। अगर बहुत ज्यादा आप अभी तक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे चीजों के लिए, बहुत ज्यादा मतलब सामने वाले को ये लग रहा था कि नहीं यार ये तो मतलब बोलता, मतलब ये तो बताई जा रहा है, अपनी प्रॉब्लम बताई जा, तो यहाँ पे आप थोड़ा शांत हो जाओगे। यहाँ जाके इनको एहसास होगा इस चीज का, जब आप साइलेंट हो जाएंगे बिल्कुल। और इमोशंस, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून ये यहाँ पे जो है बॉटम की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी आएगी फिर, ठीक है, मिरर करेंगे आप। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 3rd आई चक्रा इनका अगर हील होता है आने वाले वक्त में, बहुत सारे लोगों के पर्सन का होगा, तभी कार्ड आया है यहाँ पे। तो इनको जो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन के थ्रू बहुत सारी चीजों का ऑटोमेटिकली इनको पता चलेगा, है ना, समझ आती सामने वाला इंसान क्या है। अगर ये अभी तक गलत थॉट लेके बैठे थे आपके लिए, तो यहाँ पे इनके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कुछ चीजों को ये लेके पावर में आएंगे आपको लेकर। अगर अभी तक डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे तो ये क्लियर डिसीजन लेंगे, ठीक है, जो भी अच्छा बुरा लेंगे लेकिन डिसीजन क्लियर लेंगे। पेशेंस रख के चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही मतलब फटाफट क्विकली बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेंगे, नहीं, बहुत पेशेंस से, बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ लोगों की नजर रहेगी, और देखो ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हम नेक्स्ट एक्शन उनका देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के अगर यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट, कोई ना कोई एडवांटेज देखते हैं आपकी तरफ, कोई ना सिर्फ यूज, तो इनको यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है। तो आपको ये खुद समझना है कि सामने वाला इंसान कैसा है, तो मुझे किस तरीके से ट्रीट करना है। 4th चक्रा आर्कएंजल रेफाइल, हार्ट चक्रा इनका जैसे ही हील होगा, इनको इमोशनली देखो एक पेन मिलेगा, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इनको इमोशनली पेन मिलेगा, तभी इन्हें समझ आएगा, सबक मिलेगा, एक लेसन मिलेगा, तभी इन्हें समझ आएगा, ठीक है। ये इनको किसी के भी थ्रू मिल सकता है, मदर, फादर, ब्रदर, बच्चे, किसी की तरफ से मिल सकता है। एंग्जाइटी, या फिर जॉब में या फिर कहीं पे भी कुछ ना कुछ ऐसा पेन मिलेगा, जब इनको ऐसा फील होगा कि नहीं, सामने वाला इंसान क्या था। एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा तकलीफ में रह सकते हैं। हर एक चीज को प्री प्लान करके चलेंगे, हर एक चीज को प्रॉपरली प्लान करके फिर आपकी तरफ अच्छे से बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपकी तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट, अगर अभी तक इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी, सिर्फ स्पार्क नहीं था वो, तो ये स्पार्क यहाँ पे नजर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है।
चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं फटाफट से। थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। आर्कएंजल यूरियल एंड लिसनिंग, उसके बाद एंजल्स से हमें क्या मैसेज रिसीव होंगे आप व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है बच्चे। 4 कार्ड आ गया आज तो, दोनों ही कार्ड सेम आए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपके लिए टेक एक्शन, नो नीड टू वरी, फॉरगिवनेस एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, तो पहले हम इन्हीं को क्लेरिफाई करेंगे, फिर भागवत गीता के कार्ड लेंगे। फर्स्ट कार्ड है बिकम अ पीस एम्बेसडर। आर्कएंजल यूरियल आपसे कह रहे हैं या फिर एंजल्स ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर शांति लाने की जरूरत है। ठीक है, शांति लेके आइए अपने अंदर। लिसन एंड द आंसर्स विल बी रिवील्ड। तो जो भी अभी तक राज निकले, जो भी अभी तक आपको लगता है अंदर के अंदर आपको कोई क्वेश्चंस खा रहे हैं, प्रश्न खा रहे हैं, तो यहाँ पे सुनने की कोशिश कीजिए। आपको हर एक चीज का उत्तर अब मिलने वाला है, किसी के भी थ्रू मिल सकता है। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन लीजिए। नो नीड टू वरी, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने किसी ने कुछ गलत किया तो माफ कीजिए, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि दोबारा एंट्री दे दो। माफ करने का मतलब ये है, अगर वो इंसान सामने वाला रिपीट कर रहा है तो उसको जाने दो। ठीक है, माफ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लेट गो कर दो। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने की यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, भागवत गीता से देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू प्रभु जी। ग्रीफ, कॉन्शियस एंटिटी। ओके, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने किसी भी चीज के लिए इतने ज्यादा, मतलब ये ना होता है ना कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे ऐसे भागते हैं, बहुत ज्यादा किसी के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं यार ये चीज कैसे होगी, कब होगी, चाहे वो कोई भी, चाहे वो कोई पर्सन है या कोई चीज है, कोई मटेरियल, कोई सेंस एंजॉयमेंट वाली कोई भी चीज। ठीक है, तो प्रभु बोल रहे हैं उन चीजों के पीछे अंधे होके नहीं भागना है। ग्रीफ का कार्ड है, यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपको उल्टा भुगतना पड़े या जिससे कि आप बाद में कल को एक शर्मिंदगी महसूस करें जो आपके लिए मरने के बराबर। ठीक है, इन चीजों से आपको बचना है। फटाफट से ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ आपके लिए। वीरभद्रा एंड महेश्वर रक्षा काली। तो भोलेनाथ कह रहे हैं आपसे यहाँ पे, वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। जो भी आपके पाप कर्म है उन सबको खत्म किया जा रहा है। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन सबको आने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और शुद्धिकरण करने दीजिए अपना। आपकी जो सफाई हो रही है कर्मों की वो करने दीजिए। ठीक है, बिकम ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। यहाँ देखो आपको पीस एम्बेसडर, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि शांति लेके आइए अपने अंदर। यहाँ पे आपको भोलेनाथ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शांति की। ठीक है, रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है माँ के थ्रू, रक्षा काली माँ के थ्रू, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे नेचुरली कोई प्रॉब्लम हो, चाहे एक्सीडेंट्स, हर चीज से। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और जो लोग रोज वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहिए। थैंक यू।